हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें आप एंड तक, तब जाकर आपको समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों पहले नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर ढेरों सारी कंपनियों का स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर्स का मतलब होता है आप किसी कंपनी में स्टॉक होल्डर हैं, हिंदी में बोला जाए तो हिस्सेदारी। मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उससे उस कंपनी का हिस्सेदार यानी स्टॉक होल्डर हो जाते हैं। इंडिया में माइनली दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरे नंबर पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में पहली बार बेचती है। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर उन शेयर को खरीदते और बेचते हैं जो स्टॉक मार्केट में पहले से ही अवेलेबल हो यानी मौजूद हो। अगर किसी कंपनी की शेयर की डिमांड ज़्यादा है तो उस कंपनी का शेयर्स बढ़ता है। अगर कंपनी का शेयर का डिमांड कम हो तो उस कंपनी का शेयर्स गिरता है यानी नीचे की तरफ जाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में इशू क्यों करती है। आप सोचे होंगे कभी ना कभी कि आखिर कंपनी के पास इतना सारा ढेरों पैसा पड़ा है लेकिन कंपनी शेयर्स को क्यों लाती है स्टॉक मार्केट में, क्यों लाती है। तो चलिए इसे भी बताते हैं आपको। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने यानी कंपनी मान लीजिए कोई भी कंपनी है और वो नहीं चाहती है कि मैं जितना मैं हूँ उतना ही मैं रहूँ, यानी ये वो वाला हाल नहीं करना चाहती है। लोग कहते हैं ना गांव देहात में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। वो ऐसा कंपनी नहीं कहती है, कहती है कि हम पैर ज़्यादा फैलाएंगे तभी ना चादर वसाला खरीदेंगे। हैं, कंपनी अपनी शेयर इसलिए जारी करती है ताकि वो अपना बिजनेस को बढ़ा सके। और बिजनेस को बढ़ाएगी कैसे, शेयर जारी करके। जैसे मान लीजिए मैं एक शेयर खरीदता हूँ तो उसको कुछ पैसा मिलेगा। मैं एक शेयर का 500 रुपया या फिर 1000 रुपया दे रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, तो उसको मेरे जैसे लाखों लोग हैं शेयर्स खरीदने वाले। अब मेरे जैसा लाखों लोग शेयर खरीदेंगे तो 500 रुपया के हिसाब से जोड़ लीजिए तो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी इससे क्या करेगी कि प्रोडक्ट में नया नया फीचर्स लाएगी और लोग उसे और पसंद करेंगे और उस कंपनी को मार्केट में वैल्यू दिया जाएगा। और मैं शेयर्स जो कंपनी का ख़रीदा हूँ अगर मैं उसे सेल करता हूँ तो कंपनी मुझे अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मुझे भी देगी। ये नहीं कि मैं 500 रुपया लगाया तो 500 रुपया दे देगी। कंपनी का अगर शेयर बढ़ गया, हाई लेवल पर चला गया, उसमें से मुझे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी ये सब खा जाएगी। तो लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट को ज्वाइन किया और स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी काम होता है सीखना, स्टॉक मार्केट को सीखना। नहीं तो आपके पैसा, हाँ अगर आप अंबानी के लड़के हैं तो आँख बंद करके पैसा लगाइए किसी भी स्टॉक में, जाएगा तो आपका, नहीं आएगा तो आपका। हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो सोच समझ के पैसा कहीं पे भी लगाइए, सोच समझ के लगाइए। ठीक है, उसके बारे में पहले पूरा जानकारी ले लीजिए, ये शेयर कैसा है कैसा नहीं है। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से आप आते हैं और आप जोश में आके स्टॉक मार्केट में घुस गए। अब घुसने के बाद रल्ला पैसा लगाएं, 5000 10,000 रुपया लगा दिए, आँख बन के निश्चिंत हैं, अरे बाबा पैसा तो अइबे करेगा। पैसा कैसे आएगा भाई, इसके बारे में नॉलेज होगा तब आएगा, नहीं तो ऐसे ही तुम्हारा पैसा सब कट जाएगा। और जो जाके अपना स्टॉक ही खोलोगे ना, देखोगे अरे साला हम तो पैसा इतना रखे हुए थे, इतना आखिर कैसे कम हो गया। वही वाला हाल हो जाएगा। 5 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, 6 लाख का नुकसान कैसे हो गया। तो इसमें एंट्री लेने से पहले आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस जानकारी होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ये वो फलाना ढिमकाना सब चीज़ का जानकारी होना चाहिए। चौथे नंबर पर बात करते हैं ये
थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को उतना देर से वेट किस लिए कराया था, यही बताने के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कि चलिए सब चीज़ बता दिया, स्टॉक मार्केट क्या है, क्या क्या होता है, कंपनी इशू क्यों करती है अपने शेयर को, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है ना। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे ये भी जानना ज़रूरी है ना। सब चीज़ बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट भी करते रहें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी मैं दूंगा। कैसे दूंगा? वीडियो में दूंगा, बने रहिए भाई। सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जहां पर आपके शेयर्स को रखा जाएगा। यानी आपका जो शेयर्स खरीदा हुआ है वो आप वहां पर उसको डीमेट अकाउंट में रखेंगे, उस शेयर्स को, ठीक है। और इसके साथ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए चाहिए भाई? सिर्फ डीमेट अकाउंट से तो नहीं ना होगा ट्रेड। डीमेट अकाउंट है आपको सिर्फ शेयर्स को रखने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्या होता है, जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपनी को सबसे ज़्यादा एनालाइज करें, अच्छे से उसके बारे में जानकारी लें, उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है। ये नहीं कि फ्यूचर ब्लैक हो जाए, आगे चल के फ्यूचर है ब्लैक हो जाए, यानी गड्ढा में आप कूद जाएं, कंपनी के साथ साथ आप भी कूदें हैं। जिस कंपनी का वाइट हो, यानी फ्यूचर ब्राइट हो, उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कभी पैसा लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, बता रहे हैं एकदम यकीन के साथ लॉस होगा भाई। आप कभी लॉस भी होता है। सिर्फ इन्वेस्ट करने से काम नहीं बनता है। आप सोच रहे हो कि इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा है, लॉस तो होगा ही नहीं। लॉस होगा, रिस्क आपका है, रिस्क मेरा नहीं है, मेरा बताना काम है। अब इसमें आपको जानना है कि कौन सा कंपनी में रिस्क, हर एक काम में रिस्क है। रिस्क तो हर एक काम में है। आप राजमिस्त्री काम करते हैं उसमें भी रिस्क है। ऊपर से धूप आता है, आप खुले आसमान के नीचे काम करते हैं, ठीक है। ऊपर से धूप आता है, अगर वो धूप आपको बीमार कर दे, इसमें भी रिस्क है। तो आप क्या रिस्क के दर से घर पे बैठ जाएंगे? घर से बैठने से आपका खर्चा पानी चल जाएगा? नहीं ना चलेगा। रिस्क हर एक काम में है, थोड़ा मोड़ा आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें पैसा आएगा भी और जाएगा भी, दोनों तरह से होगा। लेकिन आएगा तो मोटा आएगा, जाएगा तो हल्का फुल्का जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा भी ध्यान उस तरफ ना जाए, यानी आप डिप्रेशन मूड में नहीं जाएंगे। इतना पैसा जाएगा कि आप डिप्रेशन मूड में नहीं जा सकते हैं। आज जानते हैं कि लॉन्ग टर्म अच्छा है या फिर शॉर्ट टर्म अच्छा है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा फ़ायदे का सौदा होता है, यानी आप लंबा उम्र के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको कभी ना कभी मुनाफा होगा। 90% आपको चांस है कि आपका मुनाफा होगा, 10% ही चांस है कि लॉस होगा। वो भी आप जो डूबने के लायक है उस कंपनी में लगाएंगे तो आपका 19% लॉस होगा, 10% ही नहीं लॉस होगा, ठीक है। तो दोस्तों 5वें नंबर पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में। अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न बहुत ही अच्छा मिल सकता है, यानी आपका झोला भी बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट भी बढ़ जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे रातों रात। पैसा 21 दिन में पैसा डबल, समझ गए हैं। लेकिन लो रिटर्न की बात करें तो मार्केट अगर ऊपर नीचे कर रहा है और आप इन्वेस्ट किए हैं तो इसमें आपका प्राइस गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। रिस्क यानी रिस्क पे आपको खेलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि कंपनी वो अच्छी है और वो बेकार है। जो कंपनी पब्लिक, यहाँ पर कंपनी अपने आप को नहीं चलाती, यहाँ पर चलाते हैं स्टॉक मार्केट में हम लोग, हम आप ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग। इंडिया के पब्लिक चलाती है कंपनीज़ को। कंपनी को अगर फंड नहीं मिलेगा तो कंपनी अपना मार्केट कहाँ पकड़ेगी। और वही कंपनी को अगर फंड मिल जाए, उसको फंड दिया जाए, हम लोग अगर पैसा उसको देते हैं कंपनी ग्रोथ के लिए, तो वो कंपनी यानी एकदम सितारों की तरह निकल जाती है। नहीं तो कंपनी को हम लोग नहीं देते हैं लोग। तो आपने भी ये कभी ना कभी कहा होगा, क्या रे भाई आप तो ईद का चांद हो गए हैं, एकदम वैसे नज़र आ रहे हैं 1 साल के बाद। तो वैसे ही वो भी कंपनी वैसे ही एकदम नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप 5 कंपनी में 500 रुपया इन्वेस्ट किए, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। यानी 5 में से 2 में जाएगा तो आपका 3 में आ जाएगा। और 3 में 5 का बदला अगर 10 भी आ गया ना, यानी 500 का बदला 1000 आया, तो आप 3000, आप इन्वेस्ट कितना किए थे?
5 गो का 2500, कहीं पे भी आपका 500 रुपये प्रॉफिट रखा है। तो 500 प्रॉफिट है, उसी में खुश रहिए। ज़्यादा लालच कीजिएगा तो लालच में चला जाएगा, आपका डाउनफॉल हो जाएगा, तो फिर आप नाक धर कर रोना पड़ेगा आपको, समझ गए। अब छठा नंबर पर बात करते हैं कुछ कॉमन टर्म जो आपको इन्वेस्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी मोड़ी याद रहना चाहिए कि मार्केट कौन सा है जो ऊपर जाएगा, कौन सा है जो नीचे जाएगा, कौन सा है जो बढ़िया कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है उसका नाम कौन सा है। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या होता है? जब मार्केट ऊपर के तरफ जाए और शेयर्स की प्राइस यानी कीमत बढ़ती रहे उसको बुल मार्केट बोलते हैं। अब बात करते हैं बियर मार्केट। पीने वाला बियर नहीं, मार्केट में भी बियर होता है। जब मार्केट नीचे की तरफ हो और उस मार्केट का शेयर्स की कीमत घटती है, बढ़ती नहीं घटती हो, यानी नीचे की तरफ जाए उस मार्केट का कीमत, जो मान लीजिए 500 का कीमत है वो 100 रुपया मिल रहा है, उसको बियर मार्केट बोलते हैं। अब बात करते हैं ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक क्या है, आइए इसको भी जानते हैं। जिस कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है और जो फाइनेंशियल स्टेबल है उसे ब्लू चिप मार्केट बोलते हैं। जैसे कि कोई कंपनी अगर आपको एकदम मिला जुला के मेंटेनेंस में रख रही है तो उसको ब्लू चिप मार्केट इसलिए बोला जाता है ताकि ना ही आपको वो नुकसान करती है ना ही आपको वो ज़्यादा फ़ायदा देती है। मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, फ़ायदा देती है। फ़ायदा तो हर एक कंपनी देती है, सारी कंपनियां फ़ायदा देते रहती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जानते ही हैं सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हमेशा से दबा लें ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।